क्योंकि यहाँ मातृ शक्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं, युवाओं की संख्या कम दिख रही है। कथा के माध्यम से समाज में धर्म का दृढ़ीकरण हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी समाज में क्या, वर्तमान में क्या खतरे हैं, उसके प्रति शत्रुबोध क्या है, उसके प्रति समाज को जागृत करना चाहिए। 1000 साल तक हमारा देश गुलाम रहा है, आंशिक रूप से गुलाम रहा है। हमारी माताओं बहनों को ले जाके अरब के बाजारों में बेचा गया है। इस इतिहास का वर्तमान पीढ़ी को बोध नहीं है। भविष्य में फिर संकट आता है तो उसके लिए समाज कितना तैयार है, कितना सजग है, इस पे हमें मंथन करना चाहिए। हमें एक नारा दे दिया गया आज के 35-40 साल पहले, हम दो हमारे दो, और समाज ने उसको मान लिया। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो। और अब क्या कहते हैं, हम दोनों के सिर्फ बच्चे एक ही अच्छे। और आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, बच्चे तो चाहिए ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। धीरे धीरे करके भारत में फर्टिलिटी रेट और जनसंख्या का, हिंदुओं की जनसंख्या का इतना बृहद तौर पे गिरावट हो चुका है जिसको अगले 20 साल बाद संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे कितने रिश्ते खत्म हो गए। हमारी बहन नहीं तो हमारे बच्चों की बुआ कौन होगा, हमारा भाई नहीं तो हमारे बच्चे चाचा क्या समझेंगे, हमारा बड़ा भाई नहीं है तो ताऊ क्या समझेंगे, बड़े पिताजी क्या समझेंगे। जनसंख्या का इतना विकृतीकरण, हम 1000 साल तक गुलाम रहे, फिर भी हमने जनसंख्या को कभी गिरने नहीं दिया। अपने दादा के पास जाओ, परदादा के पास जाओ, उनके 4 भाई 5 बहनें, 5 बहनें 4 भाई, 6 भाई 5 बहनें, सबके होते थे। 1-2 अगर किसी आपातकाल में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता था तो हमारा परिवार भरा पूरा होता था। आज एक ही बच्चा है, भगवान कुदृष्टि ऐसी न हो, अगर उसको कुछ हो गया तो आपका परिवार खत्म हो गया। आपके घर पे दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। गांव में जाके देखो, लोग शहरों की तरफ पलायन कर गए। 1-2 बच्चे हैं उनके पास, घरों पे ताला लग चुका है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। ऐसी अनुनय विनय मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां आप ऐसे हो जो समाज में रहते हो, समाज में परिवर्तन के कारक बन सकते हो। ये बातें आप समाज में कह सकते हो, आपके माध्यम से समाज का जागरण होगा। लोग कहते हैं कि ऐसी बातें मातृ शक्तियों के सामने क्यों कर रहे हो। अरे जब जब देश पे संकट हुआ, यही माताएं बहनें तलवार लेके खड़ी हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी, दुर्गावती कौन थी, महारानी चेन्नप्पा कौन थी, झलकारी बाई कौन थी, आप में से ही कोई रहा होगा। इसलिए आवश्यक है कि माताओं को जागरण किया जाए। एक अंतिम बातें करके मैं समापन की तरफ बढ़ूंगा। आज समय पूज्य आचार्य जी का है, मेरा नहीं है। जब पूरा भारत मुगल शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, निजाम शाही का गुलाम था, एक नवयुवती का विवाह एक सामंत से होता है। सामंत एक सेना में एक बड़े ओहदे पे होता है, उसके अंदर में 10,000 सिपाही होते हैं। तो कहते हैं कि चलो अब मेरे साथ चलो। सबकी इच्छा होती है तो उसका विवाह हो, अपने पति के साथ रहे। तो कहते हैं कि क्षमा करना, आप आदिल शाही के यहाँ सेनापति हो, सामंत हो, आप उनके दरबार में जाके झुकते हो, उनके सामने मुजरा करते हो, सलाम करते हो, नमस्ते करते हो। कल का मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो भी जाके आदिल शाही में, निजाम शाही में, कुतुब शाही में झुकेगा, जो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बोले तब, बोला मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं आपके परिवार के साथ रहूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी। और वही स्त्री एक ऐसे बालक का निर्माण करती है जो पूरे भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना करता है। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज का निर्माण किया। वही छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना की नींव डालते हैं। और बाद में उनके वंशज पेशवाओं ने अटक से चटक तक कंधार का फतवा लहराया था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी आप 100 करोड़ की जनसंख्या है आपकी। अखंड भारत बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सभी उठ खड़े हो। हमारे दोनों अंग काट दिए गए, हमारे मस्तक काट दिया
आप कभी रामायण का अध्ययन करो, महाभारत का अध्ययन करो, जो कि हमारे घरों में नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ते क्या है, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जो अकबर के काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। ऐसी 24 और रामायण लिखी गई है अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में। मैं रामायण के अध्ययन का आग्रह क्यों करता हूं, मूल ग्रंथों के अध्ययन का आग्रह क्यों करता हूं समाज से? हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी थे और कहां तक उनका साम्राज्य था, इसका अगर सटीक वर्णन आपको पाना है तो आप रामायण महाभारत का अध्ययन करोगे। सुग्रीव 4 दिशाओं में वानरों के दल को गठित करते हैं और चारों दिशाओं में माता सीता के अन्वेषण के लिए भेजते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूर्व दिशा में जो वानर दल गया था वो साउथ अमेरिका तक गया था, पेरू देश में गया था, उत्तर में साइबेरिया तक गया था, रसिया तक गया था। आप पढ़ना, मेरे जान आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लाना, उसका अध्ययन करना आप जो। फिर आप चारों दिशाओं में जाओ, यूरोप से लेके वहां तक उसका वर्णन मिलता है। महाभारत में जाके देखो, जब महाराजा युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करते हैं, वहां भी चारों भाई 4 दिशाओं में जाते हैं। भीम मलय देश से आगे तक जाता है, अर्जुन उत्तर में साइबेरिया तक जाता है। दुर्योधन कहता है पिताजी आपको पता है अर्जुन कहां तक गया है? बोले कहां तक गया है? बोले वहां तक गया है जहां से पक्षी भारत में आती है। बोले कौन से पक्षी भारत में आती है? साइबेरियन बर्ड। मतलब साइबेरिया कहां है? मध्य रसिया तक। और हमें क्या बता दिया गया? पूरा रामायण महाभारत यही वर्तमान भारत में हुआ। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की कि संपूर्ण विश्व पर आप शासन करते थे, संपूर्ण विश्व पर उस समय महाभारत काल में हस्तिनापुर का प्रभाव था, संपूर्ण विश्व की सेनाएं महाभारत में युद्ध की थी। इतनी विशाल भूभाग पर शासन करने वाले पूर्वजों के वंशज आज आप अपने ही देश में, खंडित देश में निवास करते हुए आपको शत्रुबोध नहीं है। इसलिए जरूरी है कि कथा के माध्यम से समाज में जनसंख्या का संतुलन भी बने, समाज में धर्म का जागरण भी हो, समाज में शत्रु का बोध भी हो। इसके लिए कथा के साथ साथ ये चीजें भी अनिवार्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली से स्वागत।